Hello everyone, welcome to Paramedical Institute of Haru's Hospital. Today's our topic is about the quality and intensity of X-ray. First of all, let us make the diagram of X-ray tube. This is the X-ray tube, okay, and this is I am making the stationary X-ray tube design, and which has this is the cathode, and this side is the anode. It has a tungsten filament which is embedded the copper, in which the copper, and this is the cathode है ना, जो कि एक फिलामेंट है. This cathode is connected with the electrical supply, and naming about this is the cathode, anode. This is the filaments of the cathode. This is the filament of the anode which is embedded, and this is the vacuum which has जो कि इनकेस करते हैं, और ये है आपका ग्लास envelope, clear, and this is the electricity supply, और कह सकते हैं उसको करंट सप्लाई, क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्क्राइब करने वाले हैं किसको लेकर के, क्वालिटी और क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे को. तो फर्स्ट है हमारा क्वालिटी. क्वालिटी देखिए क्या है इसमें, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, एक्सरे ट्यूब में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया. तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही इसमें सप्लाई होता है, तो इसमें क्या होता है कि दिस करंट, ठीक है ना, करंट सप्लाई होने के बाद जो कैथोड है, कैथोड से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिपेंड करता है, नंबर्स डिपेंड करता है आपके किसके ऊपर में, केवी और एमए के ऊपर. किसके ऊपर डिपेंड करता है आपका, केवीपी एंड एमएच. तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर में, एमएच के ऊपर, एंड द केवीपी जो है अप्लाइड वोल्टेज है, ये किसके ऊपर डिपेंड करवाता है, इसका क्वालिटी डिपेंड करता है इसके ऊपर में. क्लियर. तो व्हाट हैपेंड व्हेन दैट कि जैसे ही हमने करंट सप्लाई किया, करंट सप्लाई होने के बाद इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, इमिशन, एंड इट स्ट्राइक टू द टारगेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज द टारगेट, ठीक है. इट स्ट्राइक टू द किसमें स्ट्राइक किया, टारगेट में, और टारगेट में स्ट्राइक होने के बाद दिस इलेक्ट्रॉन हैज कन्वर्टेड इनटू फोटोन, व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू फोटोन, एंड दिस इज द, yes, that we can say that the photon, and this photon has a क्या है आपका, X-ray, ठीक है ना. तो this is the beam of X-ray radiation, this is the radiation of beam, और इसके अंदर क्या होगा आपका photon. तो we can say that the term quality can be described by the, किसके द्वारा डिस्क्राइब कर सकते हैं हम, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ रेडिएशन. किसके थ्रू हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ रेडिएशन, ठीक है. तो रेडिएशन में है, जो आपका जो रेडिएशन है, दिस इज द एक्सरे रेडिएशन, क्लियर. तो इस रेडिएशन में है क्वालिटी जो है आपका, जो क्वालिटी कैन बी डिस्क्राइब, है ना, क्वालिटी कैन बी डिस्क्राइब द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द रेडिएशन, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द रेडिएशन. इफ अगर इस रेडिएशन में, है ना, इफ रेडिएशन, है ना, कंसिस्ट फोटोन, अगर ये रेडिएशन क्या कंसिस्ट करता है आपका, फोटोन कंसिस्ट करता है, ठीक है. ये क्या कंसिस्ट कर रहा है, रेडिएशन. इफ radiation consists photon of a single energy, suppose this is the photon जो कि consist है, consist is the, अगर ये जो आपका रेडिएशन है ये कंसिस्ट करता है, क्या कंसिस्ट करता है, सिंगल एनर्जी फोटोन,
सिंगल एनर्जी फोटॉन, ये सिंगल एनर्जी है, ठीक है। तो उस सिंगल एनर्जी फोटॉन अगर कंसिस्ट करता है आपका रेडिएशन, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस एनर्जी इज अ मोनो एनर्जेटिक। क्या एनर्जेटिक होगा ये? मोनो एनर्जेटिक, ठीक है ना, मोनो एनर्जेटिक। अब मोनो एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है आपका? देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ, टारगेट से टकराने के बाद में the photon it has a converted into x-ray, और इस x-ray को क्या बोलते हैं हम? रेडिएशन। इस रेडिएशन x रेडिएशन, ये अगर इस x रेडिएशन में फोटोन है उसके थ्रू हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किसको? क्वालिटी को। और अगर इसमें इफ द कंडीशन इज दैट कि इसमें जो आपका फोटोन है अगर वो कंसिस्ट होने के बाद सिंगल एनर्जी फोटोन है, अगर इसमें रेडिएशन भी कंसिस्ट करता है, क्या कंसिस्ट? फोटोन, और वो आपका सिंगल एनर्जी यानी कि फोटोन है, मोनो एनर्जेटिक है, तो उसी कंडीशन में हम इजीली क्वालिटी जो है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द जिसके फोटोन की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग या फोटोन की एनर्जी के अकॉर्डिंग। क्लियर? देखिए, एक समान फोटोन की एनर्जी है, ताकत अगर एक ही है, सपोज बहुत सारे यहाँ पर फोटॉन्स हैं, these are the फोटोन, ये आपका सबकी जो एनर्जी है वो इक्वल है, तो हम इसको इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं किसको लेकर के? क्वांट, इसकी क्वालिटी पता चल सकता है। लेकिन एक्सरे में ऐसा नहीं होता कि ये जितने भी फोटोन है वो आपका मोनो एनर्जेटिक नहीं होता। क्लियर? जब मोनो एनर्जेटिक नहीं होगा ये, तो क्या हम इसकी जो क्वालिटी है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और इसीलिए जब हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते तो उस क्वालिटी को, है ना, क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए सम स्पेसिफिकली जो है कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई होगा, जिसके हेल्प से हम उस क्वालिटी को, ठीक है ना, विड्रॉ कर सकते हैं कि कितनी क्वालिटी आपके एक्सरे ट्यूब की फोटोन यानी कि एक्सरे रेडिएशन आ रही है आपका, जिसके ऊपर सबसे स्पेसिफाई करता है। फर्स्ट इज थिंग, पहला है आपका कि इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज हाफ वैल्यू लेयर। इट यूज्ड इन, कहाँ यूज होता है आपका? एक्सरे जो ट्यूब है, दिस इज द आउटपुट रीजन ऑफ क्या? एक्सरे, एंड विच जो यहाँ पर कॉलीमेटर होता है, और इस कॉलीमेटर रीजन पर ही आपका फिल्टर इस्तेमाल किया जाता है। आई मीन वैल्यू लेयर, हाफ वैल्यू लेयर, और इसमें आपका फिल्टर्स यूज करते हैं। क्लियर? तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हाफ वैल्यू लेयर, सेकंड स्पेसिफाई करता है आपका केवीपी यानी कि अप्लाइड वोल्टेज, थर्ड स्पेसिफाई करता है आपका फिल्ट्रेशन, जो कि यहाँ पर फिल्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, एंड अनदर इज दैट द इफेक्टिव एनर्जी ऑफ फोटोन, एंड अनदर इज दैट की क्या चीज? इफेक्टिव फोटोन एनर्जी, इफेक्टिव फोटोन एनर्जी। क्लियर? तो हम क्वालिटी को कह सकते हैं द क्वालिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड, ठीक है ना, द क्वालिटी कैन बी, क्या कर सकते हैं हम? डिस्क्राइब कर सकते हैं पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द रेडिएशन, अगर इस रेडिएशन में कंसिस्ट करता है क्या चीज? फोटोन, और फोटोन अगर मोनो एनर्जेटिक है तो हम इसकी जो क्वालिटी है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फोटोन एनर्जी और फोटोन की वेवलेंथ के बेस पर। क्लियर? लेकिन एक्सरे में ऐसा नहीं होता, जितने भी फोटोन है वो एक सेम एनर्जी नहीं होता, मोनो एनर्जेटिक नहीं होता, ये हेट्रोजिनस होता है, यानी कि जितने भी फोटोन होती है सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, हेट्रोजीनस होता है, और हेट्रोजीनस होने की वजह से हम इसकी क्वालिटी को जज नहीं कर पाते कि इसकी क्वालिटी क्या है। इसके लिए जज करने के लिए हमें कुछ और पहलू को देखना पड़ेगा, दैट इज स्पेसिफाई करता है। पहला है हाफ वैल्यू लेयर, यानी कि यहाँ जो फिल्ट्रेशन के लिए जो यहाँ मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो कौन सा मटेरियल है और कितना
कितना परसेंट थिकनेस होना चाहिए और उस थिकनेस के अकॉर्डिंग वो कितना आपके जो इंटेंसिटी में जो फोटॉन्स है उसको रोक सकता है। सेकेंड है केवीपी, आपने यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई किया है, आपने 100 mA की मशीन है या आपका जो है 200 mA की मशीन है या 300 या 400 या 500 की मशीन है, उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पर क्या कर रखा है केवी, है ना, केवीपी। हो सकता है आपकी जो ये मशीन है आपने इसको 200 केवी सप्लाई करते हुआ, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा यूजिंग ऑफ द हाफ वैल्यू लेयर, ठीक है। अनदर थिंग इज दैट कि ये जो आउटपुट रीजन होता है वहां पर क्या इस्तेमाल किया जाता है फिल्ट्रेशन के लिए मटेरियल जो कि एल्यूमिनियम कॉपर का हो सकता है वो इस्तेमाल करते हैं। एंड अनदर थिंग इज दैट कि यहां से अगर फिल्ट्रेशन आपकी इफेक्टिव वैल्यू लेयर्स केवीपी अप्लाई या फिल्ट्रेशन अप्लाई करने के बाद भी आपका जो यहाँ फोटॉन्स निकलता है, तो ये जो फोटॉन्स है वो कितना इफेक्टिव है पेशेंट को पेनिट्रेट करने के लिए। तो ये डिपेंड करता है क्वालिटी को जज करने के लिए, क्वालिटी को मेजर करने के लिए। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द क्वालिटी। नाउ इन स्पेसिफाइड जो हम कर रहे थे, जज कर रहे थे, उसमें फर्स्ट आपका टॉपिक था हाफ वैल्यू लेयर। जो हाफ वैल्यू लेयर है HVL, दिस इज आल्सो के वी कैन से दैट द हाफ वैल्यू लेयर कह सकते हैं या फिर हम इसे कह सकते हैं हाफ वैल्यू थिकनेस, यानी कि HVT ही कह सकते हैं इसको। क्लियर? देखिए हाफ वैल्यू लेयर और हाफ वैल्यू जो थिकनेस है, ठीक है ना, थिकनेस ऑफ रेडिएशन बीम इज रिक्वायर्ड। सपोज दिस इज एक्स-रे ट्यूब, ठीक है ना, एंड इन विच जो आपका जो थिकनेस ऑफ रेडिएशन यहाँ से है ना आउट हो रही है, दिस इज द रेडिएशन, ठीक है ना। तो थिकनेस ऑफ रेडिएशन जो कि आउटपुट हो रही है आपको मिल रही है, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या होगा द थिकनेस ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पर दिस इज द मटेरियल, दिस इज द ट्यूब आउटपुट रीजन। यहाँ पर आपको एक ऐसा थिक मटेरियल जो है यहाँ पर थिक मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो यहाँ पर जो रेडिएशन है उसकी जो वैल्यू है उसको हाफ कर सके। सपोज करिए कि यहाँ पर आपका दिस इज द, ठीक है ना, रेडिएशन जो कि आपका आउटपुट है यहाँ से, दिस इज द रेडिएशन जो कि आपका क्या हो रहा है इमिट हो रहा है फोटोन, दिस इज द रेडिएशन एक्स रेडिएशन, राइट डाउन हियर इज एक्स रेडिएशन, ठीक है। इस एक्स रेडिएशन जो है आपके ट्यूबिंग से आपकी प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है आपका। तो हियर इज दैट कि the half value layer or half value thickness of a radiation beam is required, the what required, the required thickness of material. So this is the material, ठीक है, this is the thickness of beam, और कह सकते हैं यहाँ पर रेडिएशन, ठीक है। जितना ये थिक होगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें मटेरियल लेंगे थिक, और वो उसको क्या करता है उसकी जो वैल्यू होगी, सपोज यहाँ से रेडिएशन हमें 100 मिल रहा था, तो ये जो हम ये आपके मटेरियल जो थिक मटेरियल जो इस्तेमाल किए थे, है ना, तो उस मटेरियल से हमें क्या मिला, जो रिजल्ट होगा हमारा 1.5 मिलेगा, यानी कि 50% कह सकते हैं यहाँ पर। कितने परसेंट हमें मिलेगा 50%। तो थिकनेस ऑफ मटेरियल जो है ना, थिकनेस ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड द थिकनेस ऑफ मटेरियल, ठीक है ना, टू रिड्यूस द एक्स रेडिएशन 1.5 आधा करने के लिए। क्लियर? और यहाँ पर हमें जो हाफ वैल्यू लेयर है ऑलवेज स्टेट, हाफ वैल्यू जो लेयर है ऑलवेज स्टेट करता है क्या क्या चीजें स्टेटेड होगा इसके लिए। पहला आपका यहाँ पर फिल्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगा, हियर इज द रिक्वायर ऑफ द फिल्ट्रेशन। Clear? And also the here is required of the applied voltage, clear? तो और यहाँ पर जो है आपका जो मटेरियल यूज करते हैं, मटेरियल विच इज यूज, है ना, दिस मटेरियल इज द मॉलिब्डेनम का मटेरियल हो सकता है आपका,
और एक आपका एल्यूमिनियम की जो है मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है हाफ वैल्यू थिकनेस के लिए। एल्यूमिनियम, मॉलिब्डेनम एंड कॉपर, ठीक है ना। ऑल्सो द कॉपर इज यूज्ड for half value layering. Clear? This is about the half value layer or thickness. Now the topic is intensity of X-ray. Clear? The intensity, what is the intensity? Intensity जो है तीव्रता, its word is हिंदी, intensity मतलब तीव्रता is measured by the quantity of radiation. The quantity of intensity is measured from the, किससे measure करेंगे हम इसे? quantity of radiations. देखिए, this is the X-ray tube in which target है ना, this is the target. यहाँ पर क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन का इमिशन, इस इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ एंड दिस वी नो दैट कि अगर हम 100 kVp है ना एक्स आपका करंट सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो अगर हम करंट सप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 99% जो होगा वो हीट में कन्वर्ट होगा, ओनली 1% जो होगा आपका क्या होता है, एक्सरे जो है प्रोडक्शन होता है आपका। क्लियर? तो इसमें क्या होगा, एक्सरे का प्रोडक्शन होता है जिसमें फिर भी कहीं पर एटेन्यूएशन, स्कैटरिंग ये वगैरह वगैरह करके आपका 0.5% ही हमें जो है क्या मिलता है आपका एक्सरे रेडिएशन। क्लियर? जब इसमें हम 0.5% अप्रॉक्स 5 अराउंड कह सकते हैं हम, अप्रॉक्स आपके 0.5% जब आपको जो है रेडिएशन मिल रही है यहाँ पर, तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पर अगर रेडिएशन में क्या है, दिस इज रेडिएशन, एक्स रेडिएशन, इफ रेडिएशन हैज अ फोटोन, ठीक है, तो उसमें हम जो उस क्वालिटी को, इंटेंसिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन, तो इसमें हमें अमाउंट कितना है, यानी कि अमाउंट कह सकते हैं हम, या फिर हम कह सकते हैं क्वांटिटी कह सकते हैं, मात्रा कह सकते हैं किसका, रेडिएशन का, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं इंटेंसिटी को। तो इंटेंसिटी कैन बी डिस्क्राइब बाय द क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन, कितना क्वांटिटी आपको यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है यहाँ पर किसका, रेडिएशन का। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बीम इज द एनर्जी फ्लोइंग, इसमें जितना एनर्जी फ्लो हो रहा है आपका, ठीक है, तो आपको 100 केवी दिया, हमने फ्लो किया यहाँ पर, जो आपको 0.5% स्कैटरिंग होने के बाद ओनली 1% एक्सरे मिल रहा है, जिसमें से भी स्कैटरिंग होने के बाद हमें कितना मिल रहा है, 0.5 के अराउंड, या हमसे मोर भी कह सकते हैं, लेकिन इट्स विल बी द बिलो द 1% रहेगा। अगर आपने फैक्टर जैसे ही बढ़ाते हैं तो उसका ये भी बढ़ जाएगा, यहाँ पर हीट भी बढ़ेगी और एक्सरे का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा यहाँ पर। तो वी कैन से कि द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बीम, ठीक है ना, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बीम, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बीम इज द एनर्जी फ्लोइंग, इज द एनर्जी फ्लोइंग, ठीक है ना, अ यूनिट टाइम थ्रू अ यूनिट एरिया, एम एंड केवी। तो एम क्या करता है आपका अकॉर्डिंग टू टाइम, अगर हमने 1, ठीक है ना, हमने यहाँ पर क्या किया कि 1 सेकेंड के अंदर एक्सपोज किया, तो दिस इज द यूनिट टाइम, ठीक है ना, एक टाइम था हमारा कि इतने टाइम पे हमने कितना 100 केवी जो है फैक्टर हमने दे करके उसको आपने अप्लाई किया, ठीक है, दिस इज द 1 सेकेंड इज द अप्लाइड टाइम, और ये क्या है अपना अप्लाइड एरिया, दिस इज द अप्लाइड एरिया। क्लियर? तो इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन बीम इज द एनर्जी फ्लोइंग इन यूनिट एरिया, यूनिट टाइम, ठीक है ना, थ्रू अ यूनिट एरिया, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फोटोन, दिस इज द इक्वल टू द नंबर ऑफ आपके फोटोन बीम multiplying the energy by the energy of each photon. Here is that production of photon हो गया यहाँ पर, this is the photon, और इस एनर्जी के आप क्या कह सकते हैं, इस फोटोन को आप
multiply that. So here is that one photon which is true. Clear? तो कह सकते हैं कि the number of it is equal to the number of photon. It is equal to the number of photon. ठीक है? Which is क्या होगा आपका? The beam multiplying by the energy of each photon. The beam multiplying the each photon, and this is measured by the किससे मेजर करेंगे हम? It is measured by Roentgen. किससे मेजर करते हैं हम इसको? Roentgen से. And the term exposure is used in radiology. ये जो टर्म है, कौन सा टर्म? एक्सपोजर जो टर्म इस्तेमाल करते हैं, ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में. ठीक है? अगर आपको कहते हैं कि आपने एक्सपोजर किया, तो दैट इज मतलब आपने किसी का एक्सरे लिया. ये एकदम एक्सपोजर. ठीक है? तो द टर्म एक्सपोजर इज, ठीक है ना, यूज्ड. कहाँ टर्म यूज इस्तेमाल करते हैं? टर्म यूज्ड इन रेडियोलॉजी. द टर्म जो है किसका? एक्सपोजर टर्म जो है इस्तेमाल करते हैं हम किसका? रेडियोलॉजी में, जो कि प्रोपोर्शनल होता है आपका. किसके प्रोपोर्शनल? द एनर्जी फ्लोइंग बाय द एक्सरेज. आपने एक एक्सपोजर किया, तो एक्सपोजर में क्या निकल रहा है आपका? एक्सपोजर में तो आपका एक्सरे निकल रहा है ना. तो एक्सरे क्या करेगा? फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा. किसको फ्लुएंस करेगा? अगर आप रेडिएशन एक्सरे पेशेंट को दे रहे हो, तो ये पेशेंट को फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा. तो वी कैन से दैट द एक्सपोजर टर्म जो है वो आपका इस्तेमाल करते हैं रेडियोलॉजी में, और जो कि आपका एक्सपोजर इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है? जो कि एक्सरे फ्लुएंस कर रहा है. क्लियर? It is refers both in quality and quantity of the beam. The term quantity refers the number of X-ray photon in the beam. तो हम कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी है, क्या है? क्वांटिटी है. दिस क्वांटिटी के लिए हम कह सकते हैं क्वांटिटी के लिए हम कह सकते हैं यहां पर कि द नंबर ऑफ फोटोन. ठीक है? नंबर ऑफ फोटोन कहां पर है आपका? नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन कहेंगे. एक्सरे फोटोन इन द रेडिएशन. क्लियर? So this is about the intensity and quantity. इंटेंसिटी को हम डिस्क्राइब करते हैं क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन से, और हम जो क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन जो है रेफर करता है आपका किसके ऊपर में? कि जो फ्लोइंग ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, इन 1 यूनिट एरिया, इन 1 यूनिट टाइम इनटू 1 यूनिट एरिया, जो कि द नंबर ऑफ जो फोटोन है वो क्या करता है उसमें? फ्लो करेगा, और जो कि एनर्जी के अकॉर्डिंग वहां पर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा. क्लियर? सो और इसको मेजर करते हैं रोएंटन से. जो टर्म है एक्सपोजर है वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि प्रोपोर्शनल होगा किसके? एक्सरे जो फ्लुएंस करता है. ठीक है ना, दैट पेशेंट. एंड हम क्वांटिटी के लिए कह सकते हैं कि द नंबर quantity is referred the number of X-ray photon in the radiation. Clear? So this is about the quantity of X-ray. Clear? Now the factors. Other topic is the factor affecting the quality and intensity. देखिए, सम एक्सरे प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी है, एक्सरे जो हमें प्राप्त होगा, ठीक है ना, प्रोड्यूस होगा, तो एक्सरे प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी है, उसकी क्वालिटी, उसकी इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी है, वो डिपेंड करता है सम ऑफ द फैक्टर्स के ऊपर में. ठीक है? जो पहला है, फर्स्ट है इसमें
अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि आपने जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो वो कितना है, ठीक है। सेकेंड इज दैट ट्यूब का करंट, यानी कि अप्लाइड वोल्टेज मतलब आपका केवीपी, हियर इज। सेकेंड इज दैट द ट्यूब का करंट, यानी कि ट्यूब का करंट मतलब एमएएस, मिलिएम्पियर्स, क्लियर। एंड हियर इज द अनदर इज दैट द फिल्ट्रेशन, यानी कि आपके जो मॉलिब्डेनम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, जो कि मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए हाफ वैल्यू थिकनेस के लिए या हाफ वैल्यू लेयर के लिए, ताकि यहाँ पर जो एक्सरे जो बीम की थिकनेस था उसको रिड्यूस करने के लिए, क्लियर। एंड हियर इज दैट टारगेट, टारगेट मटेरियल मतलब होता है आपका कि आपका जो मटेरियल यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसका बना हुआ है, क्या यहाँ पर जो टारगेट यानी कि एनोड में जो एम्बेडेड मटेरियल है वो जो कि कॉपर में होता है आपका, जो कि यहाँ पर मॉलिब्डेनम के भी बना होता है, यहाँ ये आपका किसका भी बना होता है, हियर इज दैट ये आपका टंगस्टन भी हो सकता है, टंगस्टन, हियर इज आल्सो द मेड अप ऑफ द मॉलिब्डेनम, ठीक है ना। तो ये आपका किस टाइप का आपका टारगेट का मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डिसाइड किया जाता है फिल्टर। ऐसा नहीं कि आपने मॉलिब्डेनम इस्तेमाल किया तो आपने कुछ भी कैसे भी आपने फिल्ट्रेशन में इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पर तो सिलेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द टारगेट। अनदर इज दैट कि आपका एक्सपोजर टाइम, जो आप 100 kbp या के साथ में आपने 80 mA या फिर आप यहाँ पर सपोज करिए कि मैं हेड का एक्सरे ले रहा हूँ, तो उस कंडीशन में हेड के लिए मैंने क्या किया 70 kV ले लिया, ठीक है ना, और MA अप्रोक्सीमेटली मैंने क्या लिया यहाँ पर 50 mA रख लिया यहाँ पर। तो इससे क्या होगा यहाँ पर कि जो एक्सपोजर जो टाइम है इसको मैच करना चाहिए, किसको, MS को। इस MS के अकॉर्डिंग आपने इसे 0.1 सेकंड ले रहे हो, 0.5 सेकंड ले रहे हो, आप कितना ले रहे हो आपको, तो इट्स इज सेकंड, यानी कि टाइम जो है वो मस्ट डिपेंडेंट ऑन एक्सपोजर टाइम, किसके लिए, जो फैक्टर्स के लिए, क्लियर। आपका जितना टाइम मोर होगा, ज्यादा होगा, तो MA भी बढ़ेगी उसमें, क्लियर। और जितना आपका MS कम होगा तो ये आपका सेकंड भी कम होगा। तो दिस कह सकते हैं हम कि MS, ठीक है ना, MS is proportional with the time, clear, exposure time, clear. Another is that the generator waveform, आपने आपकी जो मशीन है उसमें आपका जो जनरेटर इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो सिंगल फेज जनरेटर है, क्या वो 3 फेज जनरेटर है, क्या वो 6 फेज जनरेटर है, वो उसके अकॉर्डिंग इसकी जो वेव फॉर्म है उसके अकॉर्डिंगली भी आपका जो है ये जो फैक्टर्स है, एफिशिएंसी है, क्वालिटी, क्वांटिटी और क्वांटिटी इसके ऊपर भी डिपेंडेंट होगा। अनदर इज दैट द डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो एक्सरे ट्यूब है, ठीक है ना, इस आपका जो एक्सरे ट्यूब है और जिस पेशेंट का आप एक्सरे ले रहे हो उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, क्लियर। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हम मोस्टली कह सकते हैं दीज आर द 7 फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द किसको, एफिशिएंसी ऑफ रेडिएशन, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड इंटेंसिटी, क्लियर। And in which the factor affecting the quality and intensity, in which the 7 factor है, 7 factor में हमारा पहला फैक्टर है अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि KVP। देखिए KVP जो है स्टैंड करता है आपका, ठीक है ना, the KVP वोल्टेज है अफेक्ट करता है बोथ, यानी कि दो चीजों को, पहला है क्वालिटी और दूसरा इंटेंसिटी। क्वालिटी, इंटेंसिटी मतलब क्वांटिटी, दोनों ही चीज को के लिए अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है इसमें, किसमें, एक्सरे में, क्लियर। द एनर्जी ऑफ फोटोन इमिट फ्रॉम एक्सरेज, देखिए दिस इज द, है ना, ट्यूब। इस ट्यूब में अगर हम बात करते हैं कि फोटोन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इलेक्ट्रॉन जो कि स्ट्राइक किया, हियर इज दैट कन्वर्टेड इनटू फोटोन एंड फोटोन हैज हियर इज द रेडिएशन। सपोज करिए कि इस रेडिएशन में आपका क्या है,
फोटोन, इफ द फोटोन, जो कि हेट्रोजीनस है, यहाँ पर मोनो नहीं है, क्योंकि मोनो होता तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती, लेकिन ये क्या है हेट्रोजीनस, जिसके लिए हम बहुत सारे क्या है HV वैल्यूज और अप्लाइड वोल्टेज वगैरह, HVL और अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर में डिपेंडेंट होता है क्वालिटी। क्लियर? तो ये इज दैट कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है इमिटेड फ्रॉम द एक्स-रे ट्यूब, एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है ना, दिस फोटोन एंड दिस फोटोन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका एनर्जी के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है एनर्जी के ऊपर। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज डिपेंडेंट ऑन एक्स-रे ट्यूब, किसके ऊपर, फोटोन इमिटेड फ्रॉम एक्स-रे ट्यूब डिपेंडेंट ऑन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन। सपोज करिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो एनर्जी है दिस टाइम सपोज करिए 100, ठीक है, इसकी एनर्जी है, तो ये अगर ये स्ट्राइक करता है कहां पर, टारगेट पर स्ट्राइक करता है, तो हियर इट विल कन्वर्ट इनटू फोटोन। तो ये नंबर ऑफ जो फोटोन यहां से टारगेट है, ये टारगेट हो गया, टारगेट से आपका फोटोन यहां पर आ रहा है फोटोन, तो ये जो आपकी एनर्जी है किसका, फोटोन की जो एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के ऊपर। जितना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी उतने ही आपका फोटोन की एनर्जी होगा। क्लियर? जितने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी उतनी ही आपकी फोटोन की एनर्जी होगी, और जो इलेक्ट्रॉन है वो डिपेंडेंट करता है किसके ऊपर में, आपका केवीपी के ऊपर। क्लियर? तो हम कह सकते हैं यहां पर कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन जो कि इमिटेड होता है कहां से, एक्स-रे ट्यूब से, एनर्जी ऑफ फोटोन जो कि इमिटेड हो रहा है कहां से, एक्स-रे ट्यूब से, ये डिपेंडेंट करता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बम्बार्डिंग हो रहा है कहां पर, टारगेट पर, जो कि बम्बार्डिंग हो रहा है कहां पर, टारगेट पर। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए इज इन टर्म क्या टर्म कर सकते हैं यहां पर कि इट डिटरमाइन द पीक ऑफ केवीपी, किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिटरमाइन द पीक ऑफ केवीपी, और वी कैन से द यूज ऑफ केवीपी। क्लियर? जितना केवीपी का यूज होगा, यानी कि जितनी केवीपी ज्यादा होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा, है ना, और उतने ही आपको प्रोडक्शन ऑफ क्या होगा, फोटोन मिलेगी आपको ज्यादा। तो ये इससे कि इलेक्ट्रॉन जो केवीपी है इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन, और आपका इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द फोटोन। क्लियर? हम यहां पर अगर केवीपी को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगी, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे बढ़ेगी यहां पर, और जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी तो फोटोन भी बढ़ेगा ना, और फोटोन कहां है आपका, रेडिएशन। तो वी कैन से कि अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीजेज द इफेक्टिव फोटोन एनर्जी इन द ब्राउन-स्ट्रॉन्ग लंग एनर्जी आल्सो। ठीक है? इट इज दैट कि द मैक्सिमम फोटोन एनर्जी, मैक्सिमम अगर फोटोन की एनर्जी है, ठीक है ना, मैक्सिमम फोटोन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द पीक वैल्यू, इज प्रोपोर्शनल टू द पीक वैल्यू ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, समझ आ गया कि हमारा फोटोन अगर बहुत ज्यादा मिल रहा है हमें, है ना, क्वांटिटी यानी इंटेंसिटी ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका जो केवीपी है वो ज्यादा है। तो जितना आपका केवीपी बढ़ेगा उतने ही आपकी फोटोन की एनर्जी भी ज्यादा होगी। क्लियर? और हम ये कह सकते हैं कि दिस केवीपी, ठीक है ना, आपका जो केवीपी है वो डिपेंडेंट होगा, जो इंक्रीज कर सकता है, ये कह सकते हैं हम केवीपी जो है इंक्रीज करता है किस चीज को, आपकी क्वांटिटी को, आपकी फोटोन की क्वालिटी को, और इसकी इंटेंसिटी को। क्लियर? तो हम एफिशिएंसी कह सकते हैं, नॉट क्वालिटी। क्वांटिटी मतलब ये आपका, क्वांटिटी मतलब ये आपकी इंटेंसिटी होती है, तो ये इज दैट द एफिशिएंसी, दक्षता। तो केवीपी अगर इंक्रीज होगा तो ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑफ क्वांटिटी, इंक्रीजिंग ऑफ क्वालिटी एंड
ऑल्सो द एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी. So this is about the one factor of applied voltage KVP. Clear?